का नाम लिहो जब से श्री राम का नाम लिहो जब से हाँ लिहो जब से तब से दिल मेरे में ऐसे बसे भोला आई कन्हैया पार हाँ हाँ पार भोला आई का बिगड़ी बनाई दे मैया तुम्हें पुकारती देर भई जननी देर भई जगदम्बा विलंब न देर करो जय हो प्रभु ऐसा करो जमलाज प्रभु लाज बचे न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी जो हमारी हंसी तो तुम्हारी हंसी हाँ तुम्हारी हंसी जो हमारी हंसी तो तुम्हारी हंसी मन हो जा दिल हो जा दीवानो रे श्री श्याम जी के चरणन में मन हो जा मन हो जा दिल हो जा दीवानो रे श्री श्याम जी के चरणन में मन हो जा अपनी मस्ती में रहते हैं हम राधे राधे कहते हैं वो राधा मेरी जननी है वो तो मनमोहन की सजनी है जब मेहर कृपा की आवेगी तब राधई पर लगावेगी मन हो जा दिल हो जा दीवानो रे श्री श्याम जी के चरणन में मन हो जा
प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की श्री राघवेंद्र सरकार की नहीं दिला सकता। परमात्मा की कथा में आनंद आता है, मजा नहीं। सभी लोग बोलो, 2 बार तालियों का सहयोग करते हुए प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, चलते हैं जैसे कुछ प्रभु की इच्छा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कि सारी दुनिया है दीवानी और राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी बेइज्जती छोटू भैया खोई रही, सोच लियो। गाँव की इज्जत ले है भैया। साज मेरा में नहीं बजेगा जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं। कि सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पानी में याद कर। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाओ। जितने लोग प्रेम करते हैं हाथ ऊपर उठाओ। संकोच करने की कोई बात नहीं, भगवान के दरबार में बैठे। अब हाथ नीचे करो। कितने लोग अपने माँ बाप को मारते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाओ। बहुत अच्छे। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। सभी लोग बोलेंगे, जब तक बोली हो नहीं तब तक साज बजी ना कथा आगे बढ़े। कि सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। देखो आपो लोग ताकत लगाओ, मैं गबड़हुल न करो। कि सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। देखो दादा और बढ़िया साले में हाथ रखे कैसे बैठ का भंडारा अजू है का। सबसे ज्यादा तो ये 8नी 54 बोलते हैं। ये घर से पठे गए कि जाओ याक बिटिया हुआ ही उनका 7 दिन दिमाग खाए लो। एक बार की बात है, हमारा कार्यक्रम बहराइच में चल रहा था। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। तो बहराइच में कार्यक्रम चल रहा था, तो उस गांव में एक बारात आई थी। तो बारातियों को स्कूल में टिकाया जाता है ना, टिकावा जात कि नहीं भैया? जिस घर में बारात आई थी तो बारातियों की व्यवस्था स्कूल में रखी गई। भैया बारातियों के पहले के युगों में जब बारात आती थी, अब तो भैया डिस्पोजल गिलास चल गए हैं, तब से पूछो ना कुछ। तब कुज्जों में कुल्हड़ चलते थे ना मिट्टी के, उनमें बारातियों को चाय नाश्ता करवाया जाता था। तो बारात आई, बारातियों का आदर सम्मान हुआ, उन कुल्हड़ों में चाय दी गई। तो भाई रात्रि रात्रि में विवाह संपन्न हुआ, बाराती वे सुबह चले गए। तो जो कुल्हड़ थे वो सारे स्कूल भरे में बिखेरे थे, पड़े थे। तो जो ये इस बैठ 8नी 54 इनके साथ ही पहुंच गए स्कूल है, वो कुल्हड़ बीने चालू कर दिए। अब हम लोग सुबह का वक्त था, उधर घूमने के लिए जा रहे थे। तो जब बच्चों को देखा कि वो मिट्टी के कुल्हड़ बीन रहे, तो हमने कहा भैया ये कुल्हड़ क्या करे हो?
तो कहें दीदी तुम कथा कहती हो, कथे से मतलब रखो, ये कुल्हड़ चक्कर में ना पड़ो। हम कहना अरे भैया बताए दो। कहे नहीं दीदी हम नहीं बतेबे। हमने कहा भैया हमको बता दो कि इन कुल्हड़ों का क्या करोगे, और जब रामू घरे प्रसाद ले आयो तो सही कर तुमका प्रसाद देवे। कहें ठीक। हम कहें भैया कुल्हड़ का करोगे, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, कहीं नहीं कुल्हड़ी कुल्हड़ी कुल्हड़ हमारी अम्मा खाती हैं। तो कुल्हड़ कहियो तो का बच्चा राम जैसा पैदा होगा, कहियो कुल्हड़ तो बच्चों कुल्हड़ हुई। कुछ माताएं बहनें खाती हैं, जो खाती हैं बुरा न मानो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। तो सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे, कोई भी भक्त कंजूसी नहीं करेगा। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की मेरा तन लियो मन लियो सांवरिया, पर लियो न मेरे प्राण। मैं कैसे कहूँ बिन प्राण की, श्री कृष्ण ही मेरे प्राण। तो सभी लोग बोलेंगे, कोई भी बात कंजूसी नहीं करेगा। कि राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी श्री आएंगे बनवारी। रुक जाओ, उठाओ हाथ, उठा लेना तो मंगा हंसी आवे सब साफ करेंगे। कि राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी। भैया कैमरा उधर घुमा लो। राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी। श्याम तो चकोर है बिहारी, राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। जो कहते हैं पहले के युगों में हुआ करता था, जैसा जिसका नाम होता था वैसे उसका काम भी रहता था। लेकिन आजकल नहीं, नाम इतना भारी। अभी कोई भैया दादा लोग जाए भंडारे में तो दिया है 10 रुपया और नाव बहुत भारी के लिखोई है। ये जमाना क्या है, संसार क्या है, एक कलयुग चल रहा। लोगों को ज्यादा समझाओ ना तो कहते भैया हमका ना समझाओ, हम बीए पास हैं। बीए और बीए दोनों पास हैं। दो शब्द कहेंगे कैसे, क्योंकि इस संसार में जिसको अच्छाई समझाओ उसे बहुत बुरा लगता है। कि जब से दुनिया में ये धर्म काटा चला, कि जब से दुनिया में ये धर्म काटा चला, और वह तराजू और बट्टा खत्म हो गया। ध्यान देना मेरे दादा बुजुर्ग, पहले के युगों में हुआ करता था। दादा लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, खेत में हल जोतते थे, सारा दिन काम करते थे, फिर शाम को आते आधी रोटी टूका जो कुछ भी सूखा मिल जाता खा लेते, चुपचाप सो जाते। लेकिन आजकल जब से दुनिया में
जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, सारे बंधन और रिश्ता खत्म हो गया। और आजकल के माता पिता बेटे बेटी को समझा करके परेशान है, लेकिन कैसा चलन है ओ के लाचार बैठे हैं माता पिता, लड़की लड़कों ने खो दी हया और सलम। लड़की लड़कों ने खो दी हया और शर्म। और दादा लड़कियों में ये फैशन जब चल गया। पहले के युगों में हुआ करता था बेटियां सर से रुपट्टा नहीं हटाती थी। आजकल लड़कियों में ये फैशन जब चल गया, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। पहले के युगों में माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चकिया चलाती थी, चकिया को पीसती थी, चकिया से आटा निकालती थी, इसके बाद में उसकी रोटी बनाती थी। तब भैया दादा लोग उस रोटियों को खाते थे। लेकिन आजकल जब से गैस सिलेंडर चूल्हा चल गया है तब से कुछ पूछो ना। आजकल की बहू और सुनो बेटियां, आजकल की बहू बेटियों को एक बार का एक टाइम खाना बनाना हो तो कहें सुनो तुम्हारे घर में जो भुसौरी भरे लोग हैं, हमरे बस का रोग नहीं है। इससे अच्छा है ये लोग गैस सिलेंडर चूल्हा बनाओ खाओ। ओके आजाद बेटी बहू बेटियां, तब से नाना प्रकार के रोग आ गए। जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, तब से जानते कोरोना काहे बद फैल रहा है। काम करने का परिणाम है, घर में बैठे बैठे खाओ आराम से तो कोरोना आइबे करी। जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, तब से नाना प्रकार के हर रोग चल गए।
गोविंद भगवान की। तो इसीलिए बताया गया है, समझो या ना समझो, समझदार के लिए इशारा काफी और भैंस के लिए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। गंगा की रमण रीति में बैठे महाराज सुखदेव हरिहर उत्तरानंदन परीक्षित को अनन्य लीलाओं के साथ में कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार की बात है, जब भगवान भोले बाबा का विवाह होता है तो उस समय भगवान भोले बाबा ने एक काम किया, मंडप तैयार हुआ, मंडप के नीचे एक परिया रखवाई। एक भैया खड़े हो जाओ जिनकी नई नई शादी हुई हो, खड़े हो जाओ। एक भैया खड़े हो जाओ जिनकी नई नई शादी हुई हो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। पुराने चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, हो सकत यादें न होए। पुराने से काम चला है। ये बताओ, जो मंडप के नीचे परिया रखी जाती है उसे क्या किया जाता है? मंडप के नीचे जो मिट्टी जिसे मलिया बोलते हैं, यस गुड, ताली बजाओ 2 बार भैया जी के लिए। इनाम लग गए भाई। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान भोले बाबा ने जो मंडप के नीचे परिया रखी थी, उस योग माया से उस परिया से एक पुत्र उत्पन्न किया। और जो ही पुत्र उत्पन्न किया, उस पुत्र को आदेश दिया, बेटा जाओ, मैं दूल्हा बनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ मंडप के नीचे, और मेरे लिए जल ले आओ, उस जल से मैं स्नान करूंगा तब दूल्हा बनूंगा। लड़के ने जवाब दिया, बप्पा जल लेने के लिए हमको तो भेज रहे हो, लेकिन राह में अगर कोई मिल गया, हमसे पूछने लगा कि तुम किसके बेटे हो, क्या नाम है तुम्हारा, तो बोले अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम परिया से उत्पन्न हुई हो, बता देना मेरा नाम पारासर है। बोले ठीक। बेटे किसके हो? भगवान भोले बाबा के। ठीक है। अब बेटा भगवान भोले बाबा की आज्ञा को पा करके चल देता है जल लाने के लिए। लोटे को उठाया और हाथ में लिया कि आज्ञा पाई के शिव शंकर की, आज्ञा पाई के शिव शंकर की, बेटा चलो मगन हर साई, जारो गलियन गलियन घूमत, और मन में है अधिक विचार। आज राह में बेटा रमिरो, आज राह में बेटा रमिरो, गलियन चलत मरो राजा, हाथ में लोटा लई बेटा ने, जंगल घूमी रहो तो तत्काल शिव शंकर को जा बेटा है, भैया सुन लो ध्यान लगा। बीच जंगल में जाके पहुंचो हो,
समय वो पारासर नाम का लड़का लोटे को लेकर के एक घनघोर जंगल में पहुंचा। जो ही घनघोर जंगल में पहुंचा तो उस जंगल में कुआं बना था और उस कुएं में जैसे जल लेने के लिए रस्सी को बांध करके लोटे को डाला है, वैसे ही भैया उस लोटे को किसी ने पकड़ लिया। अब पारासर ऊपर पूरी अपनी ताकत लगा रहे कि लोटा ऊपर आ जाए, पर जब लोटे को किसी ने पकड़ लिया तो लोटा कैसे ऊपर आ सकता है। अब तो पारासर बड़ी तेजी से क्रोधित हो रहे हैं। कौन है जो मेरे लोटे को पकड़ा है? कि लोटे को किसी ने पकड़ लियो मेरे भैया। लोटा किसी ने पकड़ लो मेरे भैया, मेरे दादा कोई खींचना चाहो तत्काल। तभी उस कुएं से एक आवाज आई, धीरे धीरे बने कही रही मेरे दादा कोई काहे तुम्हारो नाम जी। जिस समय उस लोटे को महात्मा पारासर खींच रहे पर लोटा नहीं निकल रहा, उस कुएं से आवाज आई, कौन हो तुम? और चुपके चुपके जल क्यों भरे लिए जा रहे हो? लड़के ने आवाज दिया, तुम कौन हो और मेरे लोटे को क्यों पकड़े हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं पातालपुरी की रहने वाली हूँ, महाराज बासु की बिटिया हूँ, मेरा नाम गजरानी है। तुम कौन हो? जवाब दिया है, मैं भगवान भोले बाबा का बेटा हूं, मेरा नाम पारासर है। आहा, बहुत अच्छे समय पर आए। लड़की ने कहा, अब तो मैं लोटे को नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब? लड़की ने कहा, तेरे बाप ने ही मुझको वरदान दिया है कि जो पारासर नाम का लड़का जब तुम्हारे इस कुएं में जल भरने के लिए आएगा वही तेरा पति होगा, तो अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लड़के ने कहा, इसका मतलब? कहीं बप्पा दुल्हा बनने के लिए मंडप के नीचे बैठे, हमसे तुम बिहाव करके बता रही हो। लड़के ने कहा, पागल ना बनो और लोटे को छोड़ो। लड़की ने कहा, मैं लोटे को नहीं छोड़ सकती। जिद कर दिया। लोटे को जब नहीं छोड़ा, महात्मा पारासर ने कहा, सुनो, अगर मेरे बाप ने तुझको वरदान दिया है तो ठीक है, मैं तेरे साथ में विवाह कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम कुआं के नीचे नीचे भांवर घूमो और हम कुआं के ऊपर ऊपर भांवर घूम रहे हैं, और जैसे सातवीं भांवरी पूर्ण हो जाए मेरा लोटा छोड़ देना, मैं अपने पिता को जल दे करके तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। अब भैया लड़की ने कहा, ठीक है। कैसे पड़ी भांवरे? कि कैसे भई हो रमा, कैसे भई, कि कैसे भई हो रमा, कैसे भई, और बिटिया की सगाई कैसे भई,
के लिए मंडप के नीचे बैठे हैं यहाँ भैया विवाह कर रहे हैं। बबुला दूल्हा बन नहीं पाए, कभी ने आगे कलम बढ़ाए, कभी ने कैसे पड़ी हो रमा, कैसे पड़ी, कैसे पड़ी हो रमा, कैसे पड़ी लड़की की भंवरिया, कैसे पड़ी हो लड़की। दादाजी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान आया है। प्रभु से आशीर्वाद की कामना है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आज जिस समय पारासर कुआं के ऊपर ऊपर भावरे घूम रहे हैं, आज लड़की कुएं के नीचे नीचे भावर घूम रही है। जैसे ही 7 भावरे पूर्ण हुई तो उस लड़की ने लोटा को छोड़ दिया और कहा जाते तो हो लेकिन अपने वादे को भूल मत जाना। महात्मा पारासर ने कहा ठीक है प्यारी, अब विवाह मेरा तेरे साथ में तो हो चुका है और मैं अपने पिता को जल्द दे आऊं और शीघ्र मैं वापस चला आऊंगा। शांति के परिचय बनाओ। जिस समय पारासर अपने महलों में आए हैं, मंडप के नीचे जल को रख दिया और बोले बप्पा यू ले जल और हम चल रहे हैं। भगवान बोले बाबा बोले कहाँ? कहीं जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। भगवान बोले बाबा ने कहा इसका मतलब? कहते जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसे समझो बाप बराबर। बेटे ने कहा जौन तुम करे जा रहे हो वो हम कई कई आ रहे हैं। भगवान बोले बाबा बोले क्यों? तेरा दिमाग खराब हो गया? लेकिन दिमाग हमार नहीं, दिमाग तुम्हार खराब है। तब तो दुनिया का दान बांटत घूमते हो, अपना कैलाश पर्वत पर विराजमान। भगवान भोले बाबा को पारासर ने सारा वृत्तांत बताया और वहां से चले आए। जिस समय उस लड़की के पास में आए हैं तो लड़की ने जिस समय पारासर को देखा है तो बड़ी खुश होती है। महात्मा पारासर उस लड़की गजरानी को लेकर के कुछ दिन तक निवास करते हैं। इसके पश्चात महाराज बोले हे देवी काफी समय व्यतीत हो गया है, अब मुझे तपस्या के लिए निकलना होगा, इसलिए हे प्यारी तुम इस महलों में रह करके मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब भैया महात्मा पारासर भगवान की तपस्या के लिए निकलते हैं। जब चले तो महारानी गजरानी रुदन करने लगी, पिया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। महाराज ने समझाया हे देवी रोने धोने से कोई काम नहीं चलता है, और मेरी बात सुनो, थोड़े दिन तक सब्र करो, मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं तपस्या के लिए जाने दो, अब ज्यादा विलंब ना करो। रोने लगी मैया गजरानी कि देख प्राण प्रीतम को और रुदन क्यों मचाती हो।
समय पाराशर ने किसी को किसी भी प्रकार से अपनी धर्म प्यारी को समझा करके वहां से गवनित हो जाते हैं। एक जंगल को चले गए, तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इधर 12 वर्ष व्यतीत होने को आए हैं। एक दिन की बात है, महारानी गजरानी अपने आंगन में बैठ करके पति की याद करती हैं। काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन मेरे पिया वापस नहीं आए। कहते हैं चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, जब परदेश जाता है तो बड़ा दुख होता है एक माँ को, एक पत्नी को। लेकिन मेरे प्यारे इस पृथ्वी पर आए हो तो भगवान ने पेट दिया है तो कमाना भी बहुत जरूरी है। जिस समय गजरानी आंगन में अपने पति की याद करके रोती है, पिया जल्दी से वापस आ जाओ। आषाढ़ का महीना था कि लागो महीना जब आषाढ़ को तिरिया करती है मन में विचार, और मेरे बलम हजारी कापे तीनों ध्यान विसारी। अरे चम चम चमक चमक की बिजली चमके, कौंधा अंबर में रहो मन। आंगन में बैठी तिरिया सोचे, आंगन में बैठी दुल्हन सोचे, जा दुल्हा को हम लेती बुलाए। करके आदि बलम अपने की, तिरिया रही है झकोरा खाए। प्रेम की पाती को लिख रही दुल्हन, प्रेम की पाती को लिख रही गोरी, सजना जल्दी मोइले चल लीना। धीरे धीरे दुखिया आंगन में रोवे, चुल पे रही है इन बेटा। जो मेरे होती की बलम हजार, जो मेरे होती की सजन हजार, लेती संग में होई जीवन बिताए। बहुत दिना भाई बलम नहीं आए, लेती अपने में दिल को समझाए। प्रेम की पाती को लिख के बनाई, सुवना गले गई है लटकाए। प्रेम की पाती की है बनाई, सुवना गले में दो है लटकाए। लेके सुवना
सुवना उड़ो है अंबर में रोह पंख फैला। भैया पारा संग के ढिंग सुबह गज रानी को आए गोहे। सुबह गज रानी को आए गोहे। सुबह गज रानी को आएगा। भैया पारा संग के सुबह गज रानी को। जिस समय मैया गजरानी ने एक प्रेम का पत्र लिख करके सुबह के गले लटका दिया, जा सुवना और अंबर से उड़ करके ये संदेशा मेरे पिया को दे देना। सुबह जाता है। जिस समय सारा वृतांत बताया तो पारासर महात्मा ने एक बात बताई है सुबह से, हे सोना जा और मेरी धर्म पत्नी से बता देना कि शेष 1 साल की तपस्या रह गई है, उसको पूर्ण करते ही मैं अपनी प्राण प्यारी के पास में आ जाऊंगा। सुबह उड़ करके आया, महारानी गजरानी को सारा वृतांत बताया। महारानी गजरानी ने कहा चलो ठीक है, जहां इतने दिन व्यतीत हुए तहां 1 साल और काट लेंगे, कोई बात नहीं। जब शेष कथा इधर मैया गजरानी अपने हृदय को समझाती है, इधर महात्मा पारासर की जब तपस्या पूर्ण हुई तो महात्मा पारासर को अपनी पत्नी की याद आई और उस जंगल से चलते हैं। जिस समय उस जंगल से चलते हैं अपने महलों के लिए तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी को देखा है महात्मा पारासर ने। तो सोचने लगे कि इस नदी को कैसे पार करें। तब तक देखा कि केवट उसमें नाव चला रहा था। उस समय केवट की एक बिटिया थी जो भोजन लेकर के आई थी, तो महाराज केवट भोजन कर रहे थे। अब महात्मा पारासर को अपनी धर्म पत्नी की इतनी याद आ रही थी कि वो कह रहे थे जल्दी से मुझे पार कर दो। केवट ने कहा एक बात सुनो, मैं भोजन की थाली पर बैठा हूं, अगर मैं भोजन की थाली से हट जाता हूं तो अन्य देवता का अपमान होता है। जब तक मैं भोजन कर नहीं लूंगा तब तक मैं तुमको पार नहीं करूंगा, चाहे जितना जल्दी हो तुमका। और जल्दी हो तो ज्यादा जल्दी हो तो नदी में फांदी कर जाओ। अब तो महात्मा पारासर ने कहा है कि मुझे बहुत देर हो रही है। जब बार बार रिक्वेस्ट किया तो केवट की बिटिया ने कहा पिताजी एक काम करो, मुझे लगता है कि इस महात्मा को बहुत जल्दी है, तो एक काम करो तुम भोजन ग्रहण करो और हम इसको पार कर देते हैं। तो केवट ने बताया बिटिया हमारे यहाँ लड़कियां नाव नहीं चलाती हैं, इसलिए तुम पार नहीं करोगी। जब मैं भोजन कर लूंगा तो मैं खुद करूंगा। पहले के जमाने में होता था लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो लड़की लड़के में कोई अंतर ही नहीं है, पता ही नहीं चला था कि लड़की है कि लड़का है। लड़कियां लड़का बने घूम रही और लड़का चाहते हैं कि हम लड़की बन जाएं। जिस समय उस लड़की ने कहा तो पिताजी ने कहा ठीक जाओ पार कर दो। लड़की नाव को लेकर के महात्मा को बिठा करके जो ही चलती है और जो ही नाव बीच धार में आई तो ही क्या हुआ, महात्मा पारासर ने उस लड़की को बड़ी सुंदर सी दृष्टि में देखा तो कितना सुंदर है उसका चेहरा।
की बातों फूलन मेरी फुलवारी है दैया। कितनी सुंदर है वह तो फूलन मेरी फुलवारी है, शोभा दे रही राजकुमारी है। देखन में लगती अति प्यारी है, महात्मा ने नजरी जब डाली है। देखन में लगती प्यारी और जैसे महात्मा ने उस लड़की को देखा पागल हो गए, इतनी सुंदर लड़की। जब निगाह महात्मा ने डाली, महात्मा के चढ़ी गो तेज बुखार। जा लड़की जो हमें मिल जाती, जा लड़की जो हमें मिल जाती, जा संग करती हम प्रेम आघात। सूरत बाकी है दिल में समाए गई, राजा बारंबार बलिहार। गोरी गोरी बहिया हती बिटिया, गोरी गोरी बहिया हती बिटिया, गोरे हते बावली गाल। जैसे ही महात्मा पाराशर ने उस लड़की को देखा, रे इतनी सुंदर प्यारी तेरी सूरतिया नगनिया बन के डस गई है। नगनिया बन के डस गई है, नगनिया बन के डस गई है। गोरी तेरी सूरतिया हाय नगनिया। जिस समय महात्मा पाराशर ने उस लड़की पर दृष्टि डाला है, इतनी सुंदरता को देख करके महात्मा पाराशर पागल हो गए। जिस समय लड़की से पूछा, हे देवी तुम किसकी बेटी आओ? जवाब दिया, मेरे पिताजी भोजन कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? एक काम करो, कहते हैं जिसके प्रेम का भूत सवार होता है उसे माता पिता राज विभव दुनिया समाज कुछ नहीं दिखाई देता है। प्रेम ही गैर की दीवार बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। और भैया इस बीमारी, ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इस बीमारी से बचना मुश्किल है। किस प्रेम की बीमारी से और ये बचा नहीं कोई। प्रेम पहले के जमाने में प्रेम चलता था कि, लेकिन आजकल का चलत है प्यार। वह दुनिया सक्सेस नहीं।
कि प्रेम की बीमारी बुरी राधे और ये दुनिया से निराली होती है और जाए सब रोगन की दवा मिले और या रोग से दुनिया हारी है। प्रेम की बीमारी बुरी राधे दुनिया से निराली होती है जान सब रोगन की दवा मिले या रोग से दुनिया हारी है। जिस समय महात्मा ने कहा है लड़की मेरी इच्छा है कि तू अभी इसी वक्त मुझसे प्रेम करे। लड़की ने कहा है बाबा 80 साल बुढ़वा हमसे प्रेम करने के लिए सोच रहे हो? पहले अपन शकल देखो शीशम। बाबा ने कहा लड़की मैं कुछ नहीं जानता हूं और अगर तू मुझसे प्रेम नहीं करेगी तो मैं इसी नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। अरे भैया आजकल भैया लोग धमकी बहुत देते, फोन करें अगर 2-3 बार फोन ना उठाओ कोई अगर तुम फोन ना उठाओ तो फोनो फोड़ डरब और सवेरे तुम हमका मरा पई हो। जिस समय महात्मा पाराशर ने उस लड़की को धमकी दिया, लड़की ने कहा बाबा जी एक काम करो, मैं प्रेम तो तुमसे कर लेती लेकिन एक समस्या है, मरो जरो ना। समस्या यह है कि प्रेम तो तुमसे कर लेती, प्रेम तो तुमसे कर लेती, हमारे समय है लाचारी है और मेरे बबुला भोजन कर रहे हैं और देखे दुनिया सारी है। बाबा जी बहुत बड़ी समस्या है, प्रेम तो तुमसे कर लेती, हमरे समय है लाचारी, मेरे बबुला भोजन कर रहे हैं और देखें दुनिया सारी है। बाबा जी एक बात सुनो, शायद तुमको पता नहीं, कपड़े में दाग यदि लग जाए
यदि कुल में दाग यदि लग जाए, यदि कुल में दाग यदि लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। और मेरी बात सुनो, यदि ठोकर से कोई गिर जाए, उसे कोई न कोई उठाता है। नजरों से यदि कोई गिर जाए, नजरों से यदि कोई गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता है। महात्मा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, बेफालतू की बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, और तू मेरे साथ में अभी इसी वक्त इसी नाव पर विवाह कर। लड़की ने कहा बहुत बड़ी समस्या है। महात्मा पाराशर ने कहा हे प्रभु, मेरे 14 वर्षों की सारी तपस्या ले लो, लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि अभी इसी वक्त दिन से रात हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा कब हो सकता है? प्रभु ने सोचा कि दिन से मैं रात तो नहीं कर सकता, लेकिन आकाशवाणी हुई, हे महात्मा पाराशर, अगर तू इस लड़की के साथ में प्रेम करना चाहता है तो दिन से रात तो नहीं बना सकता, लेकिन अपनी लंगोटी निकाल और गंगा जी में डुबा करके 3 छींटे आकाश मार्ग पर लगा और तुरंत कोहरा पैदा हो जाएगा। जैसे महात्मा पाराशर ने अपनी लंगोटी को गंगा जी में डुबा करके 3 छींटे आकाश मार्ग से लगाए, वैसे ही बहुत सारा कोहरा उत्पन्न हो गया। ये कोहरा तभी से पड़ता है, महात्मा पाराशर की तपस्या है। जिस समय कोहरा उत्पन्न हो गया, महात्मा पाराशर ने उस लड़की से प्रेम किया है। लेकिन जो ही लड़की से प्रेम किया है, घर में जो पत्नी थी जिसका नाम था गजरानी, वो पतिव्रता थी, उसे फौरन पता चल गया कि मेरे पति ने किसी लड़की के साथ में प्रेम किया है। और जैसे ही प्रेम करके सुबह जाने लगे तो लड़की ने कहा आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? महात्मा पाराशर ने कहा है कि मैं अपने महलों को जा रहा हूं और तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। उस लड़की को उसी वन में छोड़ करके जो ही अपने राजमहल को आए हैं, स्त्री ने देखा इतना कुकर्मी पति का, फौरन गेट के बाहर खड़े रहो, गेट आओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। कि कीनो जा बिटिया से प्यार और वन में कुमति कमाए लई भारी। कुमति कमाए लई भारी, हाँ कुमति कमाए लई भारी। हंसी हंसी बिटिया कंठ लगाई, खुशी भये मन में अति भारी।
देवेगी वरदान। राजा प्रेम करो अति भारी। जिस समय देखा पति से बोली है कि तुम तो मुझसे वादा करके गए थे, कि कसम खा के गए थे कि कभी भी किसी बहन बेटी पर गलत दृष्टि नहीं डालूंगा, लेकिन तू कैसा पति है, एक लड़की के साथ में प्रेम करके उसको भी वन में छोड़ करके आया और मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। नारी बड़ी क्रोध में आकर के जल को हाथ में लिया और अपने पति को श्राप दे दिया। जा सैया तुमने करी निज लड़की से प्यार, और श्राप हमारा है अभी, बन जाओ तुरंत सियार। पतिव्रता नारी ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने एक लड़की से प्रेम किया है, मेरा श्राप है, तुम तुरंत सियार बन जाओ। अब तो जैसे उस पतिव्रता नारी ने श्राप दिया, हुआ क्या कि लगे गो पतिव्रता को श्राप, और वन में हुआ चिल्ला। पतिव्रता को श्राप, वन में हुआ कहते हैं निकले दांत कभी बैठते नहीं। खूब पेड़ मकैया खावे, जब सियार बन गया तो जाकर के जंगल में खूब पेड़ मकैया खाए, और रात में जब झाड़ू लगा तो हो चिल्लाए। खूब पेड़ मकैया खावे, जल पीवन को गंगा पे जावे। और देखो एक नारी घर में दूसरी लड़की के साथ में प्रेम करके उसे वन में छोड़ आया, अभी भी इसकी शैतानी नहीं गई। गंगा से क्या बोला, गंगा गंगा बन जाओ नारी हमारी, वन में हुआ ये तो वही पापी है जिसने दो स्त्रियों के साथ में घात किया है, और अभी मेरे साथ में भी विवाह करने के लिए बोल रहा है। जब सुनी पाई गंगा माई, तब एक दिन बोली महारानी,
पास गंगा मेरी पूरी कर दे आस मन में हुआ हुआ मैं गंगा मैया से भी ऐसी बात कही तो एक दिन गंगा उस सियार को दर्शन देती है। मैं तेरे साथ में विवाह कर लूंगी लेकिन एक मेरी शर्त है। सियार ने कहा बताओ। अगर तू मेरी इस बहती धारा में 7 गोते लगा देगा तो मैं समझूंगी उस 7 भांवरे हैं, फिर मैं तेरी पत्नी बन जाऊंगी। सियार हंसने लगा। 7 गोते का और 7 के साथ 7 दून 14 गोते लगा दी, लेकिन उसके अंदर अभिमान था। अभिमान क्या है? अभिमान विनाश की जड़ है। अभिमान किसी का नहीं चला है। बड़े बड़े मर गए। रावण को अभिमान था 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती तिनके घर जले दिया न बाती। अभिमान कोई नहीं चला है। जिस समय अभिमान आ गया उस सियार को और 7 गोते लगाना, जैसे ही पहला गोता लगाया है तो मैया गंगा सोच रही है कि इसका काम तमाम कर देना चाहिए, क्योंकि इस पापी का अभिमान प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे सियार ने 6 गोते उस बहती धारा में लगाए और जैसे 7वां गोता लगाना चाहे, मैया गंगा ने बड़ी तेजी से अपनी लहर ली और सियार का मुंह पकड़ करके उसी में दाब दिया। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। तो आओ भाई, समय भी हो रहा है। तालियों का सहयोग करते हुए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर तदुपरांत आरती। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। में नहाते हो सत्संग में नहाया करो, पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो, पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो, पानी में नहाते हो, पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो, औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो, औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो, औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो, और निज अपनी सहने निज अपनी सहने की हिम्मत तो जुटाया करो, पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो, पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो, पानी में
जय